दोस्तों, दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की बात होती है तो सबके दिमाग में सबसे पहले पाकिस्तान का ही नाम आता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वो दुनिया के उन देशों में से है जो कि अपने देश में आतंकवाद को पनाह देता है। लेकिन आतंकवाद के साथ साथ वहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती हैं। जैसे आप इस बात से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अश्लील फिल्में देखने के मामले में पाकिस्तान सबसे आगे है। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि ये फिल्में पाकिस्तान में मर्द कम और महिलाएं ज्यादा देखते हैं। अब दोस्तों, ये तो दुनिया के सबसे पाक देश पाकिस्तान के बारे में छोटी सी सच्चाई थे। आगे हम आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप अपना सर न पकड़ लें तो कहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान नाम में ही उस देश का मतलब छिपा है। पाकिस्तान का मतलब पाक यानी कि पवित्र स्थान से है और पाकिस्तान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका साल 1946 तक कोई भी अस्तित्व नहीं था, लेकिन साल 1947 में हुए बंटवारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के रूप में अपना एक अलग इस्लामिक देश बसा लिया। दोस्तों, आप लोगों को ये बात शायद न पता हो कि बंटवारे के वक्त भारत ने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए थे और जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब पाकिस्तान में करीब 4 करोड़ 10 लाख मुस्लिम और करीब 44 लाख हिंदू और सिख थे। आज पाकिस्तान में इंडोनेशिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ हर 7 सेकेंड में एक मुस्लिम बच्चे का जन्म होता है। और इसी कारण से पाकिस्तान दुनिया में 6वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। और अगर इसी तरह से यहाँ की आबादी बढ़ती रहे तो साल 2030 तक ये इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। दोस्तों, ये तो बात रही यहाँ की पॉपुलेशन की, लेकिन किसी भी देश को डेवलप करने के लिए उस देश की टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और ये देश सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले देशों में 26वें स्थान पर है। इस तरह देखा जाए तो यहाँ काफी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट यूज करते हैं, क्योंकि यही वो देश है जहाँ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंटरनेट इसलिए भी यूज होता है क्योंकि यही वो दुनिया का एकमात्र देश भी है जहाँ पर सबसे ज्यादा अश्लील फिल्में देखी जाती हैं। और वो कौन देखता है? यहाँ की महिलाएं, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, ये तो बात रही इंटरनेट और पाकिस्तान की उन लड़कियों की जो इंटरनेट से भी तेज हैं। लेकिन अब हम आपको पाकिस्तान के कुछ क्लीन फैक्ट्स बताते हैं। दोस्तों, एक दिन में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के लोगों के नाम ही है। पाकिस्तान में जून 2013 में एक दिन में 7,50,000 मैनग्रोव ट्रीज लगाए गए थे और इससे पहले भी साल 2009 में 5,41,176 सैपलिंग ट्रीज लगाकर पाकिस्तान ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। दोस्तों, यूं तो दुनिया के अनेक देशों में शादी से पहले कपल साथ में घूम फिर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें भी एक अलग ही कानून बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वहाँ शादी से पहले अगर कोई भी कपल साथ में घूमता हुआ पाया जाता है तो इसे वहाँ के कानून के खिलाफ माना जाता है और साथ में घूम रहे लड़के लड़की के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं बनाता, बल्कि यहाँ अफेयर रेट दुनिया की दूसरी किसी भी डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यहाँ सबसे ज्यादा अफेयर रेट होने का मेन रीजन है कि यहाँ की खूबसूरत लड़कियां। अब दोस्तों, इस देश में खूबसूरत लड़कियों का तो खूब भंडार है, वो तो किसी से छुपा ही नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह भी है जहाँ की महिलाएं 80 साल की उम्र में भी महज 25 से 35 साल की लगती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। एक और जहाँ यहाँ की औरतें बूढ़ी होने पे भी जवान दिखती हैं, तो वहीं दोस्तों यहाँ के पुरुष 90 साल की उम्र में भी पिता बन सकते हैं। जी, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कई 90 साल के उम्र दराज बूढ़े बाप बने हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात है। दोस्तों, ये हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ मौजूद हुंजा समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। ये समुदाय उत्तरी पाकिस्तान की काराकोरम पहाड़ियों में स्थित हुंजा घाटी में रहता है। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग औसतन 120 साल तक जिंदा रहते हैं। दोस्तों, हुंजा समुदाय के लोगों को बुरुशो भी कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये समुदाय अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज हैं, जो 4वीं सदी में भारत आए थे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि हुंजा समुदाय के लोग पाकिस्तान के अन्य समुदाय के लोगों से कहीं ज्यादा शिक्षित होते हैं। हुंजा घाटी में इनकी संख्या 85,000 से भी ज्यादा है। दोस्तों, हुंजा घाटी पाकिस्तान के मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। दुनिया भर से लोग यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती देखने आते हैं। इस समुदाय के ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जिसमें द हेल्दी हुंजाज और हुंजा द लॉस्ट किंगडम ऑफ हिमालयाज जैसी लोकप्रिय किताबें भी शामिल हैं। दोस्तों, इतनी खूबसूरत वादियों के कारण ही यहाँ हर साल बाहर से आए हुए पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जो कि खूबसूरत वादियों के साथ साथ यहाँ की खूबसूरत महिलाओं को भी देखने आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात शायद ही पता हो कि हुंजा घाटी पीओके का हिस्सा है, जिसका मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये भारत का ही हिस्सा है। इसके अलावा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू भी पीओके में ही आती है।
इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल हाईवे यानी कि काराकोरम हाईवे भी यहीं पर स्थित है, जो कि चाइना को पाकिस्तान से जोड़ता है। और तो और पाकिस्तान की ये सड़क पूरे साउथ एशिया में सबसे अच्छी सड़क मानी जाती है, जिसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, कश्मीर का 38% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान तो आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन दुनिया उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहती है, क्योंकि आज़ादी के वक्त एक समझौते के तहत महाराज हरि सिंह ने पूरा जम्मू कश्मीर भारत को सौंप दिया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत कश्मीर से पाकिस्तान की सेना को हटने को कहा गया, लेकिन सेना नहीं हटी और इसी दौरान LOC तैयार हो गई और कश्मीर का बंटवारा हो गया। इसके अलावा दोस्तों, आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों के आधार पर पाकिस्तान को दुनिया में 8वां सबसे खतरनाक देश बताया जाता है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में करप्ट कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए पाकिस्तान दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट में 5वें स्थान पर आता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस देश को काफी ज्यादा खतरनाक देश भी माना जाता है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर आतंकी गतिविधियां भी होती रहती हैं और यही कारण है कि यहाँ टूरिज्म के नाम पे काफी कम लोग आते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के निवासी हैं तो आप वहाँ के पासपोर्ट से इजराइल नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे को देश ही नहीं मानते। इन सभी गतिविधियों की वजह से कई देश पाकिस्तान के लोगों को वीजा भी नहीं देते। आपको बता दें, पाकिस्तान में रह के अगर कोई वहाँ के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर बिना कार्रवाई किए ही सीधा उसे जेल में ठोक दिया जाता है, जिसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। साथ ही उससे जुर्माने के तौर पे कई लाख रुपए भी वसूले जाते हैं। इस तरह के मौके वहाँ का कानून ढूंढता ही रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश भी है जहाँ आपको राष्ट्रपति बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई अनपढ़ भी वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों, अब ये तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में भी भारत की तरह ही क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है और पाकिस्तान साल 1992 में एक बार विश्व विजेता भी बन चुका है और उस समय पाकिस्तान टीम की कमान वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथों में थे। इसके अलावा शायद आप ये बात भी नहीं जानते होंगे कि दुनिया में आधी से ज्यादा हाथ से सिले हुए फुटबॉल अकेले पाकिस्तान में ही बनते हैं। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों की वजह से दुनिया भर में बदनाम रहता है, लेकिन पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्बुलेंस नेटवर्क भी मौजूद है। पाकिस्तान के ईदी फाउंडेशन द्वारा चलाए जाने वाले इस नेटवर्क का श्रेय अब्दुल सत्तार ईदी को जाता है और इसी कारण ईदी फाउंडेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर आप रमजान के पाक महीने में अपने घर के बाहर कुछ भी खाते हुए पाए जाते हैं तो इसे वहां गैर कानूनी माना जाता है और इसके लिए आपको जेल तक हो सकती है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तब भी इस नियम को आपको मानना ही होगा। अब पाकिस्तान है तो ये सब होना आम बात है। दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की PM बेनजीर भुट्टो थी। इसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हासिल करने वाला पहला इस्लामिक देश है। दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान के इंटरनेशनल अवार्ड्स की तो अब तक पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोगों को ही नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें मलाला यूसुफजई को साल 2014 में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस अवार्ड से नवाजा गया था, जबकि इसके पहले अब्दुल सलाम को साल 1979 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हिंदू लोग अपने व्रत में जिस सेंधा नमक का इस्तेमाल खाने में करते हैं वो नमक पाकिस्तान से ही भारत में आता है और यहीं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नमक की खान यानी कि खेवरा सॉल्ट माइन भी मौजूद है। इस खान की गिनती दुनिया की सबसे पुरानी नमक की खानों में की जाती है। इसे अलेक्जेंडर के समय में खोजा गया था। तो दोस्तों, ये हैं पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद ही आज से पहले सुनी हो। अब किस देश के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।